समझेंगे जड़त्व क्या होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो हमें आगे की ओर झटका क्यों महसूस होता है? क्या कोई चीज हमें धकेल रही होती है? जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ये क्या है। चलिए पता करते हैं। हमारा उद्देश्य है किसी वस्तु के जड़त्व को समझना। एक गेंद एक चिकने फर्श पर तब तक लुढ़कती रहती है जब तक कि उसे बल द्वारा रोका नहीं जाता है। जिस गुण के कारण गेंद का लुढ़कना जारी था उसे गेंद की गति का जड़त्व कहा जाता है। दूसरी ओर, अगर आप जमीन पर किसी बड़े बक्से को धकेलने की कोशिश करेंगे तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। जो गुण बक्से को गति करने से रोकता है उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसी पिंड का प्राकृतिक गुण है जिसके कारण वो अपनी विराम या गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। अब प्रश्न ये है कि क्या हमें गेंद की गति को रोकने और बक्से को धकेलने के लिए समान बल की जरूरत होती है? मान लीजिए कि दो गोलकों को निलंबित किया गया है न्यूटन के क्रेडल में, जिसमें से एक दूसरे की तुलना में अधिक भारी है। अगर स्थिर स्थिति में रखे इन गोलकों को समान दूरी तक गति कराया जाता है तो इस क्रम में हमें अधिक भारी गोलक को खिसकाने के लिए अधिक बल लगाना होगा, जबकि हल्के गोलक को खिसकाने में कम बल लगेगा। एक बार फिर, अगर हम उनकी गति को रोकना चाहते हैं तो हल्के गोलक की तुलना में ऐसा करने के लिए भारी गोलक पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक टेबल पर एक जैसे 5 या 6 सिक्कों को रखें। इसी प्रकार एक अन्य सिक्के से पर्याप्त बल के साथ सिक्कों के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को जोर से मारें। इस प्रक्रिया में सबसे नीचे का सिक्का जल्दी गति करता है, जबकि ढेर में अन्य सिक्के अपने विराम के जड़त्व के कारण ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे गिरेंगे। चलिए एक और क्रियाकलाप करते हैं। कांच के एक गिलास को ताश के पत्ते से ढक दें। अब इस ताश के पत्ते पर अब इसको अपनी उंगली से पकड़कर तेजी से खींचें। ये खिसक जाता है, लेकिन सिक्का ऊर्ध्वाधर रूप से कांच के गिलास में गिर जाता है। विराम का जड़त्व सिक्के को गिलास में गिरने में मदद करता है। चलिए एक और क्रिया। एक चलती हुई बस में यात्रियों का शरीर बस की गति के अनुदिश गतिमान अवस्था में है। बस के रुकने के बाद भी उनका शरीर गतिमान अवस्था में ही रहने की कोशिश करता है। परिणाम स्वरूप बस के भीतर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह गति के जड़त्व के कारण होता है। दूसरी ओर, अगर बस अचानक विराम से चलना शुरू करती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। इस स्थिति में बस के चलने पर भी यात्रियों का शरीर विराम में रहने की कोशिश करता है। सारांश: जड़त्व पिंड का प्राकृतिक गुण है जिसके कारण वो अपनी विराम या गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु की अवस्था पर निर्भर जड़त्व दो प्रकार का होता है: विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके जड़त्व के माप का मापदंड होता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक